यूएस में अगर आप शादी के जरिए ग्रीन कार्ड की प्लानिंग कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं बल्कि वार्निंग भी है, क्योंकि यूएस इमिग्रेशन सिस्टम एक छोटी सी गलती भी आपकी शादी को फेक मैरिज की कैटेगरी में डाल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो मामला सिर्फ वीजा रिजेक्शन तक नहीं रुकता, जेल तक भी जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूएस इमिग्रेशन ऑफिशियल्स किन बातों पर तुरंत डाउट करते हैं, मैरिज फ्रॉड असल में क्या होता है, एक रियल इंडियन केस से क्या सीख मिलती है, और वो 7 रेड फ्लैग्स कौन से हैं जो मैरिज फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन को ट्रिगर कर देते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इंडियंस इन द यूएस को किन बातों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए ताकि जेन्युइन मैरिज होते हुए वो ट्रबल में ना आए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं कि मैरिज फ्रॉड होता क्या है। यूएस लॉ के हिसाब से मैरिज फ्रॉड तब माना जाता है जब कोई नॉन यूएस सिटीजन सिर्फ ग्रीन कार्ड पाने के मकसद से किसी यूएस सिटीजन से शादी करता है। अगर ऑफिशियल्स को लगे कि शादी सिर्फ इमिग्रेशन बेनिफिट के लिए की गई है और रिलेशनशिप असली नहीं है तो ये एक सीरियस क्राइम बन जाता है। इस ऑफेंस में 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। यूएस में ऐसे केसेस इसलिए सेंसिटिव माने जाते हैं क्योंकि मैरिज फ्रॉड के ऑर्गेनाइज्ड रैकेट्स भी सामने आ चुके हैं। कुछ मामलों में यूएस सिटीजन्स पैसे लेकर कई लोगों से शादी करते हैं ताकि उन्हें ग्रीन कार्ड मिल सके। इसीलिए यूएससीआईएस ऐसे मामलों को बेहद स्ट्रिक्ट तरीके से हैंडल करता है। अब एक रियल केस समझते हैं जिससे इंडियंस को सबसे ज्यादा सीख मिलती है। 2025 में एक 29 साल के इंडियन नेशनल जयप्रकाश मकवाना ने यूएस में मैरिज फ्रॉड का ऑफेंस एक्सेप्ट किया। वो पहले J1 वीजा पर यूएस आया था, लेकिन वीजा ओवरस्टे कर गया। बाद में उसने यूएस सिटीजन से शादी कर ली ताकि ग्रीन कार्ड मिल सके। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि मकवाना ने फेक तरीके से लीज एग्रीमेंट तैयार किया, यूटिलिटी बिल्स में स्पाउस का नाम जोड़ा और बैंक अकाउंट्स भी जॉइंट दिखाए ताकि लगे कि दोनों साथ रहते हैं। लेकिन डिस्पाइट इतनी प्लानिंग यूएससीआईएस को शक हुआ और पूरा मामला खुल गया। ये केस साफ दिखाता है कि डॉक्यूमेंट्स बनाना काफी नहीं होता, कंसिस्टेंसी और रियलिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। अब इमिग्रेशन अटॉर्नी के बताए हुए 7 रेड फ्लैग्स को समझते हैं जो मैरिज फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन को तुरंत ट्रिगर कर देते हैं। पहला रेड फ्लैग होता है इमिग्रेशन इंटरव्यू में अलग अलग जवाब देना। अगर स्पाउस एक ही सवाल पर अलग बातें कहते हैं, जैसे डेली रूटीन, शादी कैसे हुई या घर की बेसिक डिटेल्स, तो यूएससीआईएस को तुरंत डाउट हो जाता है। दूसरा बड़ा रेड फ्लैग है शेयर्ड फाइनेंसेस का ना होना। अगर कोई जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं है, जॉइंट टैक्स रिटर्न्स नहीं है, तो ये दिखाता है कि फाइनेंशियल लाइफ सेपरेट है, जो मैरिज में अनयूजुअल माना जाता है। तीसरा ट्रिगर है प्रायर इमिग्रेशन डिनायर्स। अगर पहले वीजा रिजेक्ट हुआ है या कोई इमिग्रेशन इशू रहा है तो यूएससीआईएस मैरिज केस को एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट नजर से देखता है। चौथा रेड फ्लैग है अलग अलग स्टेट्स में रहना। जेन्युइन मैरिजेस में अलग रहना पॉसिबल है, लेकिन बिना स्ट्रॉन्ग रीजन के अलग स्टेट्स में रहना सस्पिशन बढ़ाता है। पांचवा ट्रिगर है लैंग्वेज गैप। अगर स्पाउसेस एक कॉमन लैंग्वेज में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते तो ऑफिशियल सवाल उठाते हैं कि रिलेशनशिप प्रैक्टिकल कैसे है। 6th रेड फ्लैग है शेयर्ड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन की कमी। सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट काफी नहीं होता, इंश्योरेंस, लीज, मॉर्गेज जैसे डॉक्यूमेंट्स का लैक डाउट पैदा करता है। और 7वां लेकिन सबसे कॉमन रेड फ्लैग फ्रेंड्स और फैमिली के साथ फोटोज ना होना। शादी अगर जेन्युइन है तो सोशल लाइफ में उसका एविडेंस होता है, सिर्फ स्टूडियो फोटोज या लिमिटेड पिक्चर्स यूएससीआईएस को कन्विंस नहीं करते। अब समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है। जैसे ही यूएससीआईएस को किसी टिप के जरिए शक होता है, चाहे वो एक्स स्पाउस हो, नेबर हो, एम्प्लॉयर हो या फैमिली मेंबर, ऑफिसर्स डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट टू लीज, इंश्योरेंस, बैंक रिकॉर्ड सब कुछ वेरीफाई होता है। इसके बाद कपल का इंटरव्यू होता है, बॉडी लैंग्वेज और कंसिस्टेंसी ऑब्जर्व की जाती है। अगर डाउट्स रिमेन रहते हैं तो स्पाउसेस को अलग अलग पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। अब इंडियंस इन द यूएस के लिए सबसे जरूरी सवाल, इससे सीख क्या मिलती है। पहली बात, जेन्युइन मैरिज में भी प्रिपरेशन जरूरी है। रिलेशनशिप रियल होनी चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन भी कंसिस्टेंट होनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, फेक डॉक्यूमेंट्स या शॉर्टकट्स सिचुएशन को और बिगाड़ देते हैं। तीसरी बात, इमिग्रेशन इंटरव्यू को लाइटली लेना बहुत बड़ा रिस्क है। इंडियंस को खास तौर पर केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से कई जेन्युइन चीजें भी यूएससीआईएस को अनयूजुअल लग सकती हैं। इसीलिए क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है।
अब सोचने वाली बात, आपसे क्या आपकी मैरिज डॉक्यूमेंटेशन आपकी रियल लाइफ को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करती है? क्या आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली और नेचुरली सेम आंसर दे सकते हैं? और क्या आप USCIS की नजर से अपने केस को ऑब्जेक्टिवली देख पा रहे हैं? इन सवालों के जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड प्रोसेस को और डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।